तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आखिर में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग कहते हैं भाई पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड हम लोग का यूरेथ्रा, ये सारे पार्ट, ये सारे चीज किसका पार्ट है भाई? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट ये होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किडनी को डिस्कस करेंगे, इसके कलर, शेप, साइज, लेंथ, लोकेशन, थिकनेस, हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके कलर के बारे में कि एक्चुअल में ये रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है, समझे ना? आप समझो कि रेडिश ब्राउन कलर का ही होता है, आपको देखने को मिलता है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, और ये आखिर में इसका फिर बात करते हैं हम लोग कौन से शेप का? राजमा जैसे वीन शेप का आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आखिर में बीन शेप का भाई आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बीन शेप का ये हम लोग को देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं किसका, बताओ जरा भाई, इसके लेंथ, विड्थ, थिकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने इसका शेप कैसे आपने बनाया होगा। ठीक है, तो आखिर में इसका शेप आप देखो आपने बन गया हम लोग का। फिर बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में, तो कितना होता है इसका लेंथ भाई? आप देखो लेंथ, आप समझना, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कितना होता है लेंथ इसका? 10 to 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है भाई? लेंथ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके विड्थ के बारे में, तो आखिर में इसका विड्थ कितना होता है बताओ? इसका विड्थ होता है भाई कितना? 5 से 7 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं इसके थिकनेस के बारे में, तो एक्चुअल में इसका थिकनेस कितना होता है बताओ? इसका थिकनेस जो कि होता है भाई, थिकनेस जो कि कितना होता है? थिकनेस जो कि इसका होता है कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है भाई? थिकनेस होता है। समझ लिया आपको? तो एक्चुअल में आपने इसका बेसिक कैरेक्टर आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम लोग का रेडिश ब्राउन बीन शेप का, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं इसके हम लोग वेट के बारे में, तो आखिर में इसका वेट कितना होता है भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका वेट कितना होता है। ठीक है, वेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका वेट जो कि होता है कितना भाई? 120 से 170 ग्राम जो कि इसका जो क्या होता है भाई? इसका वेट होता है। ठीक है, समझे ना? अब देखो इसके लोकेशन को डिस्कस करते हैं, कहाँ पर ये एक्चुअल में कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, इसके लोकेशन को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, लोकेशन को डिस्कस करते हैं, कहाँ पर ये क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन की बात करें तो लास्ट थोरेसिक एंड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लम्बर के बीच में क्या होता है? हम लोग का किडनी भाई प्रेजेंट होता है, समझे ना? तो एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट? बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लम्बर के बीच में भाई क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट थोरेसिक, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लम्बर के बीच में क्या होता है भाई? ये प्रेजेंट होता है। थर्ड लम्बर के बीच में भैया ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लास्ट थोरेसिक का मतलब क्या? लास्ट थोरेसिक का मतलब T12, समझे ना? और ये वर्टिब्रे, ये वर्टिब्रल कॉलम है, पता है आपको? वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग के क्या होता है भाई? वर्टिब्रे होते हैं। उसके बेसिस पर हम लोग किडनी के लोकेशन को बता रहे हैं, उसके बेसिस पर भाई ये किडनी का लोकेशन आपके एनसीईआरटी ने दिया है, समझे बात को? ठीक है, तो लास्ट थोरेसिक मींस T12 एंड थर्ड लंबर मतलब L3, समझे? तो T12 एंड L3 के बीच में आप समझे, बिटवीन T12 एंड L3 के बीच में क्या होता है भाई? ये प्रेजेंट होता है। बिटवीन T12 एंड L3 मींस लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में क्या होता है? हम लोग का किडनी भाई प्रेजेंट होता है। तो ये आपने यहाँ तक आपको बेसिक आपको समझ जाए। आगे चले क्या? फिर बात करते हैं हम लोग इसके कवरिंग के बारे में। आखिर में कौन कौन से भाई आखिर में लेयर्स होते हैं, आखिर में कवरिंग होते हैं, जो क्या करते हैं भाई? किडनी को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किडनी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। किडनी के शेप को मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो ये आपने बेसिक चीज आपको ये पता लग गया भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं क्या बारे हम लोग? अब बात करते हैं इसके हम लोग कवरिंग के बारे में, समझे? कौन कौन से लेयर भैया इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखना काफी ज्यादा ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। आप देखो हम लोग ने बेसिक देख लिया, लेंथ, साइज, शेप, कलर, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कवरिंग के बारे में। ठीक है, कवरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि काफी क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो भाई, किडनी है, ये बात समझिए आपको। तो इसका जो आउटर कवरिंग, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं भाई, जिससे आपको समझ आए, जिससे आपको अच्छे से दिखे। थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ये अब ठीक है। ठीक है, अब ठीक है भाई। अब देखो ये किडनी का शेप आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आखिर में इसको आप देखना भाई, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं,
अब बन परफेक्ट बन गया, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है क्या भाई, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है भाई, जिसे बोलते हैं रीनल फेसिया। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है क्या, रीनल फेसिया। रीनल फेसिया बोलता है, समझे। तो किडनी की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, रीनल फेसिया इसे बोलते हैं, समझे ना। रीनल फेसिया इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आप देखो कि आखिर में भाई ये जो किडनी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं भैया हम लोग रीनल फेसिया। इसे क्या बोलते हैं भाई, रीनल फेसिया इसे बोला जाता है, ठीक है, रीनल फेसिया, समझे ना। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, इसके मिडिल लेयर को बोलते हैं क्या भाई, एडिपोस टिश्यू का होता है, समझे ना। इसका जो मिडिल लेयर है भाई ये कौन सा है, इसका मिडिल लेयर भाई एडिपोस टिश्यू का होता है, समझे। एडिपोस टिश्यू का इसका क्या होता है, मिडिल लेयर होता है, क्लियर है। एडिपोस टिश्यू का जो कि क्या होता है, किडनी का भाई मिडिल लेयर होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि इसका होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, रीनल कैप्सूल। सबसे इनर मोस्ट जो कि इसका होता है, जिसे इसे क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे हम लोग रीनल कैप्सूल, ठीक है। रीनल मीन्स रीनल मतलब किडनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, रीनल, समझे ना। तो आखिर में कहीं भी आप समझना रीनल आ गया तो समझ जाना कि भैया किडनी का बात चल रहा है, समझे। किडनी की आर्टरी को भी क्या बोलता है, जो किडनी का आर्टरी होता है इसे भी रीनल आर्टरी बोलता है, समझे ना। तो आखिर में सबसे इनर मोस्ट जो लेयर इसका होता है जिसे बोलते हैं क्या, रीनल कैप्सूल, समझे। रीनल कैप्सूल जो कि इसका इनर मोस्ट लेयर होता है, समझ, इनर मोस्ट, ठीक है। तो आखिर में आउटर मोस्ट लेयर को रीनल फेसिया, मिडिल लेयर को एडिपोस टिश्यू एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है भैया रीनल कैप्सूल क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर होता है, समझे। ये इनर मोस्ट लेयर होता है भाई, समझे। तो रीनल कैप्सूल जो कि इनर मोस्ट लेयर ये होता है, ठीक है। आखिर में रीनल फेसिया क्या करता है भैया, ये किडनी को प्रोटेक्ट करता है भैया किसी भी इंजरी से। आप समझो क्या करता है, किडनी को भैया प्रोटेक्ट कौन करता है, रीनल फेसिया। तो बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट द किडनी, इसका काम क्या होता है भैया, ये आखिर में क्या करता है, प्रोटेक्ट द किडनी। किडनी को प्रोटेक्ट करता है, वही इसका मेन फंक्शन, यही इसका क्या भाई मेन फंक्शन है, समझे ना। फिर बात करता है हम लोग एडिपोस टिश्यू। तो आखिर में एडिपोस टिश्यू क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक एब्जॉर्बर है। एडिपोस टिश्यू फैट, आखिर में एडिपोस टिश्यू मतलब फैट का लेयर है, ये फैट का लेयर होता है जिसका काम क्या होता है, फैट का भैया शॉक को एब्जॉर्ब करना। फैट का काम क्या होता है भैया, शॉक को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो आखिर में ये शॉक एब्जॉर्बर ये होता है भैया हम लोग का क्या होता है बताओ, शॉक एब्जॉर्बर ये होता है, समझे ना। शॉक एब्जॉर्बर ये होता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर भाई ये होता है। फिर बात करते हैं आप देखो भाई रीनल कैप्सूल के बारे में। तो आखिर में जो रीनल कैप्सूल है ये आखिर में क्या करता है, किडनी के शेप को मेंटेन करता है, समझे। किडनी के शेप को मेंटेन कौन करता है भाई, रीनल कैप्सूल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रीनल कैप्सूल क्या करता है भैया, मेंटेन द शेप ऑफ किडनी। ये किडनी के शेप को भाई मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन द शेप ऑफ किडनी, समझे ना। तो मेंटेन द शेप ऑफ किसका भैया, किसके शेप को मेंटेन करता है, ये किडनी के भाई शेप को ये मेंटेन करता है कौन, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल एक टफ कवरिंग, आपके सर्टेन लिखे है इसको, टफ कवरिंग होता है जो सबसे आप समझो कि इनर मोस्ट लेयर है किसका भाई, ये किडनी का भाई सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, टफ कैप्सूल का होता है, समझे। जो क्या करता है देखो, जो किडनी के शेप को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो आपने इसके कवरिंग के बारे में आपने देख लिया कौन कौन से लेयर भाई जो कि किडनी को कवर करते हैं, किडनी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये आपको समझ है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, आप समझ ले। अब बात करता है नेक्स्ट पार्ट, आप समझना भाई ये जो किडनी का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आप समझो, ये पार्ट को बोलते हैं भैया हम लोग कौन सा पार्ट बताओ जरा, कन्वेव की कॉन्वेक्स। इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं क्या, कन्वेक्स पार्ट। ये वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, कनकेव पार्ट, समझे ना। अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो भाई अब बात करते हैं आगे हम लोग, अब देखना, ठीक है। अब देखो क्या जो किडनी है भाई, आप देखना ये जो किडनी है आप समझना, इसका जो ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसका आप देखो, ठीक है। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, ये वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, आप बताओ। इस वाले पार्ट को बोलते हैं कनकेव, ठीक है, कनकेव। इसे बोलते हैं क्या, कनकेव पार्ट। इसे बोलते हैं क्या, कनकेव पार्ट। आपको दिख रहा है कनकेव पार्ट। और ये वाले पार्ट को भैया क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पार्ट। इसे बोलते हैं कन्वेक्स साइड, इसे कनकेव साइड, इसे कॉन्वेक्स पार्ट, समझे ना। आप देखोगे कनकेव पार्ट में, कनकेव साइड में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर आपको एक, आप समझो कि क्या, यहाँ पर आपको नोच, यहाँ पर आपको एक नोच
दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इस नॉच को बोला जाता है, बताओ जरा, इस कनकेविटी जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, नॉच आपको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, हाइलम, समझे ना। तो ये जो हम लोग का आप समझना कि जो नॉच आपको दिख रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इस हीलियम नहीं हाइलम, समझ, इसे क्या बोलते हैं, इस नॉच को बोला जाता है कि इस नॉच को बोलते हैं भैया हम लोग हाइलम, ठीक है, हाइलम इसे बोलते हैं, हाइलम इसे बोला जाता है, समझे ना, समझे ना, हाइलम इसे बोलते हैं। ये जो नॉच आपको यह दिख रहा है भाई, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है, समझो बात को। आखिर में इसी के थ्रू आप समझना, इसी के थ्रू क्या होता है भैया, इसी के थ्रू हम लोग का भाई जो भी नर्व्स, ब्लड वेसल्स, आप समझो कि नर्व्स, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इसी यूरेटर, इसी के थ्रू एंटर एंड एग्जिट करते हैं, इसी के थ्रू क्या करते हैं भाई, एंट्री करते हैं एंड एग्जिट करते हैं, हाइलम के थ्रू आप समझो कि नर्व फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, यूरेटर इसी के थ्रू एंटर करते हैं, समझिए आपको। अब देखो किडनी के अंदर जो आर्टरीज, समझो किडनी के अंदर जो आप समझना कि किडनी के अंदर जो आर्टरी से ब्लड आता है उसे क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी, समझे। तो आखिर में किडनी के अंदर जो आर्टरी से भैया, जो आर्टरी से ब्लड आता है इसे बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी, इसे क्या बोलते होता है जरा, हम लोग इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। तो आखिर में किडनी के अंदर ब्लड कहाँ से आता है भैया, रीनल आर्टरी, ठीक है। तो रीनल आर्टरी से जो कि किडनी के अंदर जो कि क्या होता है ब्लड आता है, रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है, समझे ना, समझ आपको। और आप समझो कि रीनल वेन से जो है किडनी से ब्लड एग्जिट करता है, ठीक है। रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर ब्लड आता है भैया, और आप समझो कि रीनल वेन के थ्रू, रीनल वेन से आप समझना है कि रीनल वेन से क्या होता है, किडनी से ब्लड एग्जिट करता है, ठीक है, समझे। एंट्री कहाँ से करता है भैया, रीनल आर्टरी से, और जाता कहाँ से, आप समझो कि एग्जिट कहाँ से करता है, रीनल वेन से, ठीक है। रीनल वेन से ब्लड जो किडनी से बाहर जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना। रीनल वेन से भैया, रीनल वेन से ब्लड भैया, आर्टरी क्या होता है, आर्टरी वही तो आर्टरी भाई, आर्टरी तो ब्लड लेकर आता है डिफरेंट ऑर्गन के पास, आर्टरी से ही ब्लड जाता है और वेन से ही ब्लड वापस आता है हार्ट के पास, ये तो पता होगा बेसिक आपको, ठीक है। आर्टरी से ब्लड आता है और वेन से ब्लड जाता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन में आप समझो कि आर्टरी से ही ब्लड आता है और वेन से बाहर जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, यहाँ से यूरेटर भी, यहाँ से हम लोग का क्या, यहाँ से आप समझना कि यूरेटर भी यहाँ से भाई एंटर, यहाँ से यूरेटर भी एंटर करते, यहाँ से भाई यूरेटर भी एंटर करता है, यहाँ से देखो ये क्या, ये है यूरेटर, इसे बोलते हैं क्या भाई, यूरेटर, इसे बोला जाता है क्या, यूरेटर इसे बोलता है, समझे ना। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं यूरेटर, समझे, इसे भाई यूरेटर इसे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ लिया, ये आपने बेसिक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कौन से पार्ट में क्या पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ से क्या होता है, हर चीज आपको क्लियर हुआ। कन्वेक्स पार्ट है, ये कन्वेक्स साइड है, ये हम लोग का कनकेव साइड है। कनकेव साइड में हम लोग को एक नॉच देखने को मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, आप समझो कि कनकेव साइड में हम लोग को एक नॉच देखने को मिलता है जिसे हाइलम बोलते हैं। हाइलम के थ्रू ही आप समझो कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर एंटर करते हैं भाई, समझे ना। तो ये आपने ये समझ लिया, ठीक है। आप समझो किडनी के दो पार्ट होते हैं भैया, किडनी के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो इसका इनर पार्ट होता है, एक तो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, समझे, जिसे बोलते हैं क्या, मेडुला। किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, समझे। तो सेंट्रल पार्ट को मेडुला बोलते हैं किडनी का, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स, समझे। तो इनर पार्ट को मेडुला, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, समझे ना। तो किडनी जो कि हम लोग का टू पार्ट में भैया डिवाइडेड होता है, समझे ना। किडनी जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इनर पार्ट को मेडुला, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं। चलो भाई देखें क्या, चलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आखिर में डिस्कस करते हैं भाई, देखो कि जो किडनी होता है भैया, इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा भैया, आप समझो कि जो किडनी आप समझना, ये जो किडनी इसको आप समझो कि दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं भाई, इसको दो पार्ट में, समझे। कौन कौन सा बताओ जरा। एक इसका इनर पार्ट, इसका जो इनर पार्ट है आप समझो, इसका जो इनर पार्ट होता है, इसका जो क्या होता है भैया, इनर पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स की मेडुला। इनर पार्ट को भाई मेडुला बोलते हैं, समझे ना। आउटर पार्ट को बोला जाता है क्या, कॉर्टेक्स, समझे। तो इनर पार्ट को इसके मेडुला एंड आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड, लाइट नहीं है भाई, मैनेज करो थोड़ा सा, ठीक है। इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला, समझे। आउटर पार्ट को बोलते हैं क्या, इसके जो आउटर पार्ट इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, समझे ना। आउटर पार्ट को भाई इसके क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्टेक्स इसे बोलते हैं, ठीक है।
कॉर्टेक्स इसे बोला जाता है, ठीक, कॉर्टेक्स बोलते हैं भैया इसको, समझे। तो इनर पार्ट को मेडुला, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, आ गया भाई, समझ गए आपको। तो आखिर में जो कॉर्टेक्स है बाहर वाला ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, कॉर्टेक्स पार्ट, और ये वाला पार्ट इसे बोलते हैं क्या, मेडुला पार्ट, समझ आए। तो किडनी जो कि दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, क्लियर है भाई, समझ गए आपको। चलो अब बात करते हैं कि ये जो मेडुला पार्ट है ना, मेडुला पार्ट में किडनी का जो इनर पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या, मेडुला, इसी में क्या होता है, इसी के अंदर आपको मेडुलरी पिरामिड्स जो कि मेडुला में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो मेडुला पार्ट में ही हम लोग के क्या होता है भाई, मेडुलरी पिरामिड जो कि प्रेजेंट होता है, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक। अब देखो कि जो मेडुला है इसी में क्या होता है, इसी में आपको ऐसी मेडुलरी पिरामिड, इसी में हम लोग के क्या होता है भैया, मेडुलरी पिरामिड, इसी में आपको मेडुलरी पिरामिड, आपको यहाँ पर ही आपको मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, मेडुलरी पिरामिड, समझे ना। तो आखिर में ये मेडुलरी पिरामिड कहाँ होते हैं, मेडुला में होते हैं प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडुलरी पिरामिड कहाँ होते हैं भाई, मेडुला के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ है ना कि ये क्या है भाई, ये हम लोग क्या है, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड मेडुला के अंदर होते हैं, ये मत भूलना, समझे ना। तो मेडुलरी पिरामिड जो कि भैया मेडुला के अंदर, मेडुलरी पिरामिड जो कि मेडुला के अंदर क्या होते हैं भाई, ये प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो मेडुलरी पिरामिड जो कि मेडुला के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में हम लोग इसके कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं जिससे आपको समझ जाए, ठीक है, जिससे आपको हर चीजें समझ जाए, ठीक है। चलो भाई, तो अब देखना हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आप देखो भाई इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप देखना हम लोग सबसे पहले बनाते हैं भाई इसका जो आखिर में ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे ना। तो ये आप देखो इस स्ट्रक्चर को भाई हम लोग ड्रॉ करते हैं जिससे आपको हर एक क्लैरिटी आए, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। आप देखो भाई इसको स्ट्रक्चर, ये हम लोग का स्ट्रक्चर बनने वाला है, नहीं बन पाया है, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले देखो थोड़ा सा इसको छोटा बनाता है कभी आज, ठीक है, बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसको हम लोग मैनेज करते हैं भाई, देखो तो ये हम लोग का भाई फिर से उतना ही बड़ा बन गया, चलो भाई कोई बात नहीं, छोटा बनने का इसको मन नहीं, झुकने का इसको शौक नहीं है, समझे, छोटा बनने का इसको शौक ही नहीं है, ठीक है, बड़ा ही रहना है इसको। चलो भाई देखते हैं इसमें, तो इसका जो किडनी का भाई जो मेडुला पार्ट है इसमें क्या होगा, मैं आपको बताया जस्ट अभी, क्या होगा इसमें, मेडुलरी पिरामिड जो कि इसके मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आखिर में आप देखना इसमें हम लोग के मेडुलरी पिरामिड जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये देखना इसमें आपको मेडुलरी पिरामिड भाई देखने को इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखना जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्या है ये हम लोग इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट, इसको आप देखना, ठीक। तो ये हम लोग के मेडुला पार्ट है, आप देखो भाई ये जो है ये मेडुला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये हम लोग का भाई मेडुला पार्ट, ये है भाई मेडुला पार्ट, ठीक है। ये मेडुला पार्ट आप देखो ये कौन सा पार्ट, ये है मेडुला पार्ट, ठीक है, ये भाई मेडुला पार्ट आप देखो ये है मेडुला पार्ट। इसमें आप हम लोग को मेडुलरी पिरामिड जो कि भाई हम लोग को इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें मेडुलरी पिरामिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। इसमें मेडुलरी पिरामिड जो कि प्रेजेंट होते हैं, आप देखो इसमें मेडुलरी पिरामिड भाई इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इसमें होता है, ये देखना, ठीक है। तो ये आप लोग का मेडुला पार्ट, इसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको समझ आएगा, आपको ये अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। ये देखो भाई बस कुछ ही देर में आपका ये बन जाएगा, समझे ना, आपको हर एक चीज़ प्रॉपर फिर समझ जाएगा, ठीक है। आप देखो ये हम लोग बना रहे हैं भाई मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये हम लोग का इसे देखेंगे अभी, इससे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, ये जो बन रहा है ना इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स इसे बोला जाता है, ठीक। इससे हम लोग माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, माइनर एंड मेजर कैलिक्स भाई इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा, देखो, ठीक है। तो इसे हम लोग माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स इसे बोलते हैं भाई, माइजर, मीनर सबको डिस्कस करेंगे, सब सारे कैलिक्स को भी हम लोग
डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे कैलिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो हम लोग को ये क्या बन गया भाई, ये हम लोग के बन गया क्या बताओ, मेडुलरी पिरामिड बनने वाला है, ये हम लोग के बन गया भाई, ठीक है। तो आखिर में देखो भाई इसे बोलते हैं कि ये आप देखना, इसे जो है इसे बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है। ये हम लोग के जो मेडुलरी पिरामिड ये ट्रेंगुलर शेप के कैसे होते हैं, ये हम लोग के ट्रेंगुलर शेप के होते हैं। ये देखो भाई आपको ऐसी ट्रेंगुलर शेप के भाई मेडुलरी पिरामिड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रेंगुलर शेप के क्या होता है, ये मेडुलरी पिरामिड ऐसे आपको ऐसी शेप के देखो, ये जो आपको देख रहे हैं इसे इनको बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड। इनको बोला जाता है क्या भाई, मेडुलरी पिरामिड इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेंगुलर शेप के होते हैं क्या भैया, मेडुलरी पिरामिड, जो कि ट्रेंगुलर शेप का भैया होते हैं। आप देखो ये मेडुलरी पिरामिड है जो कि आपको ऐसी ट्रेंगुलर शेप के भैया आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझे नहीं। आप हम लोग को ट्रेंगुलर शेप के भैया ये हम लोग को देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं क्या, मेडुलरी पिरामिड इनको बोला जाता है। तो ये आपके कितने होते हैं भैया, आप कोई भी फिक्स आपके इंसर्टेन बताए नहीं कितने होते हैं, ठीक, कोई भी आपके इंसर्टेन उसके लिए कुछ बताया नहीं कि आखिर में कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको भी उतना याद करने का कोई नीड नहीं है भाई कि कितने होते हैं, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग के क्या बन गए, ये हम लोग के भाई मेडुलरी, इनको बोलते हैं क्या बताओ, इनको बोलते हैं भाई मेडुलरी पिरामिड, समझे ना। इनको बोला जाता है क्या, मेडुलरी पिरामिड, इनको भाई हम लोग बोलते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपको आई होप ये आपको दिख रहा होगा मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ये आपको अच्छे से भाई विजिबल होगा, ठीक है। ये देखो भाई ये हम लोग का मेडुलरी पिरामिड, ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया भाई, मेडुलरी पिरामिड। अब देखो इसका जो क्या क्या बोलते हैं आप समझना, ठीक है। तो ये जो कॉर्टेक्स जो कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर में एक्सटेंड कर गया है, इसको क्या बोलते हैं बताओ जरा, क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बार्टेनी, आप समझो कि रीनल कॉलम, क्या बोलते हैं, बहुत सारा नाम इसका, इसको डिस्कस करेंगे। कॉर्टेक्स का जो कि आप देखा भाई, ये हम लोग के क्या बन गए, ये हम लोग के बन गया भाई, इनको बोलते हैं क्या बताओ, मेडुलरी पिरामिड, इनको बोलते हैं क्या भाई, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं भाई, ये बन गया भाई मेडुलरी पिरामिड, ये बन गए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप देखो हम लोग के क्या बन गया भाई, मेडुलरी पिरामिड बन गया, ठीक है। उतना खास नहीं बना लेकिन आपको समझ आ जाएगा, इससे आपको 100% आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है इसे बोलते हैं क्या, कब से इसी का नाम रट रहे हैं, कब से इसी का नाम रट रहे हैं, इसे क्या बोलते बताओ सर, इसका बोलते बोलते थक गए ना हम लोग, मेडुलरी पिरामिड, इसे बोलते हैं क्या भाई, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ट्रेंगुलर शेप के होते हैं, आपको दिख रहा होगा ट्रेंगुलर शेप के, इसका जो ओपनिंग यहाँ देखो, इसका जो ओपनिंग होता है ना, यहाँ पर जो इसका ओपनिंग, यहाँ पर इसका क्या होता है भाई, यहाँ पर इसका होता है ओपनिंग, इसके ओपनिंग को बोलते हैं क्या, रीनल पैपिला। इसका जो ओपनिंग है ना मेडुलरी पिरामिड के ओपनिंग को क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ओपनिंग है इसे बोलते हैं भाई रीनल पैपिला, ठीक है। इसके ओपनिंग को रीनल पैपिला इसे बोलते हैं, पैपिला इसे बोलते हैं, ठीक है, रीनल पैपिले इसे बोलते हैं, समझ है आपको, रीनल पैपिले इसे बोलते हैं। और इससे आप देखो, इससे हम लोग का जो इस और जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कैलेक्स, इसे क्या बोलते हैं, जो आपके देखो ना ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको, माइनर कैलेक्स, इसे बोलते हैं क्या, माइनर कैलेक्स इसे बोला जाता है क्या भाई। इसको यहाँ लिखें क्या, हाँ चलो इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं माइनर कैलेक्स, ये इसे क्या बोलते हैं भाई, माइनर कैलेक्स इसे बोलते हैं, ठीक है। माइनर कैलेक्स आप देखो इसे माइनर कैलेक्स बोलते हैं, समझे। और माइनर कैलेक्स आप समझो कि दोस्त, आप समझो कि माइनर कैलेक्स जो है आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, माइनर कैलेक्स आपस में आप समझो कि फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं क्या, मेजर कैलेक्स, समझे। तो माइनर कैलेक्स जो कि फ्यूज होकर हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, इसे इनको इससे बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं क्या, मेजर कैलेक्स, समझे। तो माइनर कैलेक्स फ्यूज होकर भैया क्या फॉर्म करता है, मेजर कैलेक्स, समझे। माइनर कैलेक्स से क्या बनता है, माइनर कैलेक्स जब फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, माइनर कैलेक्स फ्यूज होकर ये फॉर्म करते हैं क्या, मेजर कैलेक्स, समझे। तो माइनर कैलेक्स आपस में फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं मेजर कैलेक्स, ठीक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पर फनल शेप, यहाँ पर आपको जो ये फनल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस, इसे बोला जाता है क्या, रीनल पेल्विस। ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, रीनल पेल्विस, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, इसे बोलते हैं भाई रीनल पेल्विस, समझे। ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं रीनल पेल्विस। तो अब देखो भाई ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला पार्ट है, ये जो है ये
क्या ये मेडुला पार्ट है, बाहर वाला क्या है भाई, बाहर वाला आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, समझे। तो आप देखो कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स आप देखना कि आप समझो कि बिटवीन किसके बिटवीन भैया, मेडुलरी पिरामिड के बिटवीन एक्सटेंड कर गया। कॉर्टेक्स देखो कि जो है ये मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर गया है, कर गया नहीं कर गया, देखो ना ये कॉर्टेक्स है, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, और एक इसके अंदर भाई ये हम लोग के मेडुलरी पिरामिड के अंदर एक्सटेंड कर गया। ये देखो भाई मेडुलरी पिरामिड के अंदर एक्सटेंड कर गया, इसे बोलते हैं क्या, रीनल कॉलम। इसे क्या बोलते हैं, आप समझो कि आप कॉर्टेक्स का वो पार्ट, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो कि किसके इनसाइड भैया, मेडुलरी पिरामिड के इनसाइड एक्सटेंड कर गया, इसे बोलते हैं क्या, रीनल कॉलम, समझे। तो इसे बोलते हैं ये जो कॉर्टेक्स जो एक्सटेंड कर गया देखो मेडुलरी पिरामिड के बीच में, इसे बोलते हैं क्या, रीनल कॉलम। इसको बोला जाता है भाई रीनल कॉलम, इससे बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है, रीनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसी को आप समझो कि रीनल कॉलम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रीनल कॉलम को ही क्या बोलते हैं, इसी को कॉलम ऑफ बार्टेनी इसे बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है क्या, कॉलम ऑफ बार्टेनी, समझे। इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बार्टेनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बार्टेनी इसे बोलते हैं जिस, ठीक है। तो आखिर में कौन सा पार्ट है ये भाई, ये हम लोग का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है बार्टेनी, जो कि आप समझो कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो किसके इनसाइड एक्सटेंड हो गया है, जो मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया, कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर गया, इसी को बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बार्टेनी इसे बोलते हैं। तो आपने इसका स्ट्रक्चर आपको समझ है, इसका आपने किडनी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर आपने देख लिया, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मेडुलरी पिरामिड है ना, इसी में आपको नेफ्रॉन, इसी में क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड में ही क्या होता है हम लोग के नेफ्रॉन, इसी में आपको क्या, इसी में हम लोग के क्या होता है, इसी में नेफ्रॉन आपको देखने, इसी में हम लोग के नेफ्रॉन क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो मेडुलरी पिरामिड में ही आपको क्या देखने को, इसमें हम लोग के नेफ्रॉन जो कि प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन क्या है भाई, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, समझे। किडनी के भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं क्या, नेफ्रॉन। ईच किडनी, हर एक किडनी में आप समझना कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हम लोग के पास, हर एक किडनी में क्या है, 1 मिलियन नेफ्रॉन। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, मीन्स किसी के अंदर 1 किडनी है, किसी के अंदर 2 है। कभी आपने अपना एक्सरे करवाया क्या, नहीं करवाया भैया, तो आपको पता नहीं, आप करवाना तभी तो आपको क्या प्रूव हो कि आपके पास 2 है बोल के, 2 किडनी आपके पास है बोल के, ठीक है। तो आखिर में ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको देखेंगे आगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ है ना कि मेडुलरी पिरामिड में क्या होते हैं, मेडुलरी पिरामिड में भैया नेफ्रॉन क्या होते हैं, इसके इनसाइड हम लोग के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो मेडुलरी पिरामिड के बीच में भैया नेफ्रॉन जो कि मेडुलरी पिरामिड के में क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड के इनसाइड नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने बेसिक आपको स्ट्रक्चर आपको इसका समझ आ ही गया होगा कि एक्चुअल में भैया कि आखिर में मेडुलरी पिरामिड किसे बोलते हैं। अभी तक तो आपको रट गया होगा, ठीक है, बार बार नाम ले रहे हैं, ठीक है। रीनल पेपिला, इसके ओपनिंग को, मेडुलरी पिरामिड के ओपनिंग को रीनल पेपिला, समझे ना। इससे जो हम लोग का डक्ट आता है बाहर, इसे बोलते हैं क्या, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर, माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, मेजर कैलिक्स, समझे। तो माइनर कैलिक्स आपस में फ्यूज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये हम लोग के भाई मेजर कैलिक्स का ये फॉर्मेशन करते हैं, मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो आपको है ये हम लोग का रीनल पेल्विस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेफ्रॉन के बारे में, डिस्कस कर लेते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, समझे। नेफ्रॉन के अंदर ही क्या होता है भाई, यूरिन का फॉर्मेशन जो कि नेफ्रॉन के इनसाइड ही होता है, क्लियर है। अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। अब लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखना भाई हम लोग बात करते हैं भाई नेफ्रॉन के बारे में, ठीक। देखो जो नेफ्रॉन होता है भैया आप समझोगे जो क्या होता है, जो हम लोग का होता है नेफ्रॉन, आप समझना कि नेफ्रॉन क्या, किडनी तो हम लोग देख लिया। अब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये हम लोग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये हम लोग का होता है क्या, बताओ जरा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ पर डायग्राम रहेगा आपका, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, समझे ना। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये किडनी का भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, इसे बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन, समझे। इसे बोला जाता है क्या, नेफ्रॉन इसे बोलते हैं। और इस किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन, समझे। आप समझो कि इस किडनी है 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये होते हैं इसके पास होते हैं, ठीक है। कितने भाई, 1 मिलियन, कितने होते हैं बताओ जरा। 1 मिलियन, इस किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं। आपके पास 2 है तो आपके पास 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो आप पहले से ही भाई मिलियनर हो, आप पहले से ही क्या हो, मिलियनर हो। तो आप अपने आप को कभी भी कम मत समझना। आपके अंदर भी आप सोचो ना, आपके अंदर 2 मिलियंस, ठीक है, 2 मिलियंस आपके पास है क्या, नेफ्रॉन। तो आपके अपने आप को कम मत समझना भाई, आप भी मिलियनर हो, समझे ना, आप भी क्या हो, मिलियनर हो, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन को बोलते हैं भाई, इट किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन। आखिर में इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको भाई हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये देखना भाई, ये देखो ये हम लोग क्या है भाई, इसे बोलते हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। ये जो आपको स्ट्रक्चर कप शेप्ड का जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। इसे बोला जाता है भाई बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है भाई। बोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, बोमेंस कैप्सूल। ये हम लोग का है पीसीटी, फिर हम लोग का देखो ये है पीसीटी, इसे बोलते हैं क्या, पीसीटी। ये देखो ये इसे बोला जाता है भाई पीसीटी, ठीक है, पीसीटी। और फिर हम लोग क्या है भाई डी, आप समझो कि पीसीटी के पास फिर क्या आता है, लूप ऑफ हैंडले, समझे। पीसीटी के बाद आता है क्या, लूप ऑफ हैंडले। आप देखना है किसके बाद आता है हम लोग का, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले, समझे। पीसीटी के बाद हम लोग आता है क्या, लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले, समझे। तो पीसीटी के बाद हम लोग आता है क्या, लूप ऑफ हैंडले। इसे बोलते हैं क्या भाई, लूप ऑफ हैंडले। ये देखो ये जो आपको दिख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हैंडले, इसे बोलते हैं, समझे। इसे बोला जाता है क्या बताओ सर, लूप ऑफ हैंडले। एक हम लोग का पार्ट एक होता है जिसे बोलते हैं थिन डिसेंडिंग लिम्फ, और एक लूप ऑफ हैंडले का एक पार्ट होता है क्या, असेंडिंग लिम्फ, समझे। लूप ऑफ हैंडले है यू शेप जो आपको दिख रही है, क्या है, ये है क्या है बताओ सर, लूप ऑफ हैंडले, समझ। एक इसका होता है, एक हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ, और एक होता है इसका जिसे बोलते हैं भाई असेंडिंग लिम्फ। ये है असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ, समझ है आपको। ये है भाई इसका असेंडिंग लिम्फ, ये है इसका असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, असेंडिंग लिम्फ है ये, समझे ना। फिर हम लोग का कौन सा पार्ट भाई, फिर हम लोग का आप देखो ये हम लोग का है डीसीटी, ये हम लोग का फिर है भाई, इसे बोलते हैं क्या, डीसीटी। इसे बोला जाता है भाई डीसीटी, ये है जो देखो ये है, इसे बोलते हैं डीसीटी, ठीक। इसका हम लोग का है डीसीटी। डीसीटी के बाद फिर क्या आता है भाई, डीसीटी के बाद फिर हम लोग का बहुत सारे डीसीटी आपस में कनेक्ट होकर फॉर्म करते हैं। बहुत सारे डीसीटी से हम आपस में ओपन करते हैं किसमें भैया, स्ट्रेट। बहुत सारे नेफ्रॉन के, बहुत सारे मैनी नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन करते हैं किसमें, एक स्ट्रेट ट्यूब में, स्ट्रेट टिब्यूल में ओपन करते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट, समझे। तो बहुत सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन करते हैं किसमें भैया, ओपन करते हैं स्ट्रेट टिब्यूल में, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोलते हैं भाई कलेक्टिंग डक्ट, समझे। तो ये हम लोग का है कलेक्टिंग डक्ट। इसे बोलते हैं क्या, देखो ये है, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया कलेक्टिंग डक्ट, समझे ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। इसे क्या बोलते हैं, इसे भैया कलेक्टिंग डक्ट इसे बोला जाता है, ठीक है, समझे। तो आई होप ये आपको समझ आया गया होगा, ठीक। तो आप देखो भाई ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल, क्या बोलते हैं इसको, बोमेंस कैप्सूल, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं भाई, बोमेंस कैप्सूल, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक। बोमेंस कैप्सूल इसे बोला जाता है भाई, कप शेप्ड का होता है, डबल वॉल्ड होता है। आप समझो कि कप शेप का डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं क्या, इसे भाई बोमेंस कैप्सूल इसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, ये जो पार्ट आप देखो इसे बोलते हैं, जो हम लोग का हाईली कन्वोलेटेड पार्ट है, ये जो हम लोग का क्या भैया, हाईली कन्वोलेटेड पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं पीसीटी। इसे क्या बोलते हैं भाई, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, समझे। ये जो हम लोग का हाईली कन्वोलेटेड पार्ट है, ये जो आप दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, समझे ना। तो इसे बोला जाता है भाई प्रॉक्सिमल, आप समझो कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, ठीक है,
प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे ना, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपको हाईली कॉइल्ड पार्ट या आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले, इसे क्या बोलते हैं भाई, लूप ऑफ हैंडले इसे बोलते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हैंडले इसे बोलते हैं, समझे। और लूप ऑफ हैंडले का आप समझना, लूप ऑफ हैंडले का ये डिसेंडिंग लिम्फ है और ये क्या होता है, असेंडिंग लिम्फ, समझे। तो लूप ऑफ हैंडले का ये है भैया कौन सा लिम्फ, ये है भाई डिसेंडिंग लिम्फ, ये होता है हम लोग का डिसेंडिंग लिम्फ, ये है, देखो ये है भाई, इसे बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है। और ये जो है इसे बोलते हैं हम लोग है भाई असेंडिंग लिम्फ, ये है भाई डिसेंडिंग लिम्फ और ये है इसे बोलते हैं कि असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं ये थिन असेंडिंग लिम्फ और ये है भाई थिक असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्फ और इसे बोलते हैं क्या, थिक असेंडिंग लिम्फ, इसे बोलते हैं क्या, बोलेंगे इसे हम लोग थिन असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्फ, इसे क्या बोलेंगे, थिन असेंडिंग लिम्फ और इसे क्या बोले बताओ जरा, थिन असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्फ, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे बताओ जरा, ये हम लोग का है थिन असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, थिन असेंडिंग लिम्फ, समझे ना, थिन असेंडिंग लिम्फ। और ये जो है इसे बोलेंगे थिक, ये हम लोग का है क्या भाई, ये हम लोग का है थिक असेंडिंग लिम्फ, थिक असेंडिंग लिम्फ, बात समझ गए आपको। तो आपने ये समझ लिया भाई, ये हम लोग का देखो बोमेंस कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, समझे ना, और डबल वॉल्ड होता है। और ये कौन सा, ये इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल इसे बोला जाता है, इसे हम लोग, उसके बाद देखो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद हम लोग कहते हैं क्या भाई, लूप ऑफ हैंडले का ये हम लोग का है क्या, डिसेंडिंग लिम्फ। और ये कौन सा लिम्फ है भाई, ये हम लोग का है थिन असेंडिंग लिम्फ एंड थिक असेंडिंग लिम्फ, ये है भाई थिन असेंडिंग लिम्फ और ये है हम लोग का थिक असेंडिंग लिम्फ है, समझे ना, ये है थिक असेंडिंग लिम्फ। और ये जो पार्ट इसे बोलते हैं क्या, ये वाले पार्ट को भैया इसे हम लोग बोलते हैं DCT, क्या बोलते हैं इसको, DCT, इसे बोला जाता है भाई DCT किसे बोलते हैं, डिस्टिल कन्वोलेटेड टिब्यूल, इसे क्या भाई DCT किसे बोलते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, समझे ना। तो DCT किसे बोलते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल को बोला जाता है क्या, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल को भाई DCT बोलते हैं। और बहुत सारे नेफ्रॉन के DCT ओपन करते हैं एक स्ट्रेट टिब्यूल में, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कलेक्टिंग डक्ट, इसे बोलते हैं क्या भाई, कलेक्टिंग डक्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट इसे बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट भैया इसे हम लोग बोलते हैं, समझ जाए आपको, ठीक है। अब देखना, ये तो आपने इस स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट हैं भाई, ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं, देखो इसमें हम लोग का भैया, मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर जो आर्टरी ब्लड लेकर आता है उसे बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी, समझे ना। रीनल आर्टरी हम लोग का फिर आप समझो को रीनल आर्टरी डिवाइड हो जाता है किसमें, रीनल आर्टरी हम लोग का डिवाइड हो जाता है किसमें बताओ जरा, आर्टेरियोल में। रीनल आर्टेरियोल में आप समझो कि रीनल आर्टेरियोल में आर्टरी जो कि डिवाइड हो जाता है फर्दर किसमें भाई, आर्टरी फर्दर डिवाइड होता है किसमें, आर्टेरियोल में डिवाइड हो जाता है। तो नेफ्रॉन के अंदर जो आर्टेरियोल, आप समझो कि आर्टेरियोल क्या है, एक फाइन, आप समझो कि फाइन ब्रांच है किसका, रीनल आर्टरी का एक फाइन ब्रांच है जिसे बोलते हैं आर्टेरियोल, समझ गए आपको। तो आखिर में जो नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन में जो आपको भाई जो आर्टेरियोल ब्लड लेकर आता है उसे बोलते हैं क्या, नेफ्रॉन में जो आर्टेरियोल ब्लड लेकर आता है उसे बोलते हैं बताओ जरा, एफरेंट आर्टेरियोल। जो नेफ्रॉन के अंदर, आप नेफ्रॉन में आप समझो जो ब्लड लेकर आता है उसे बोलते हैं क्या, एफरेंट, ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट, याद आप रखने में सिंपल होगा आपको, ठीक है। तो आप समझो कि भाई कि एफरेंट आर्टेरियोल, ये जो देखो ये जो आर्टेरियोल है जो क्या करता है, जो नेफ्रॉन के अंदर आप समझो जो ब्लड लेकर आता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं भैया एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट आर्टेरियोल इसे बोलते हैं, समझे। तो आखिर में आप समझना कि आखिर में क्या समझोगे आप, कि आखिर में भैया जो हम लोग का आर्टेरियोल जो कि ब्लड लेकर आता है किसके इनसाइड, आप समझो कि नेफ्रॉन के अंदर, इसे बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो इसे बोला जाता है भाई एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है,
इसे बोलते हैं हम लोग हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एफरेंट आर्टेरियोल इसे बोलते हैं भाई, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल वो आर्टेरियोल है भाई जो क्या करता है, जो नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर आता है, समझे ना। एफरेंट आर्टेरियोल, आखिर आर्टेरियोल ये फाइन ब्रांच किसका, हम लोग के रीनल आर्टरी का ये फाइन ब्रांच होता है जिसे बोलते हैं क्या, आर्टेरियोल बोलते हैं। ए फॉर आना, ए फॉर एफरेंट, तो ऐसे याद कर सकते हो इसको। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आता है किसके इनसाइड भाई, आप समझो कि एफरेंट आर्टेरियोल नेफ्रॉन के अंदर लेकर आता है, ठीक है। और फिर देखो एफरेंट आर्टेरियोल से फिर क्या, यहाँ पर आप देखना कि बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पर आप देखो कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल में आप देखो, बोमेंस कैप्सूल में आप देखना कि एफरेंट आर्टेरियोल से ही क्या फॉर्म होता है भाई, एफरेंट आर्टेरियोल से ही भाई हम लोग का फॉर्म होता है क्या, एक टफ फॉर्म, एक कैपिलरीज का बंच, एक कैपिलरीज का यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में क्या बन जाता है भैया, बोमेंस कैप्सूल में आप समझना है कि कैपिलरीज का बंच बन जाता है, कैपिलरीज का बंच बन जाता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, समझे। तो बोमेंस कैप्सूल में कैपिलरीज का बंच या टफ बोलते हैं जो कि फॉर्म हो जाता है जिसे बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, समझे। तो इसे बोला, यहाँ पर देखो कैपिलरीज के यहाँ पर आपको एक क्या, एक बंच आपको देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं क्या भाई, इससे हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं बताओ जरा, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिलरीज का टफ बन जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, समझे ना, इसे हम लोग ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इसे बोलते हैं, ठीक है। और आखिर में फिर ग्लोमेरुलस से जो आखिर में जो आप ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेकर जाता है नेफ्रॉन से, आप समझो कि ग्लोमेरुलस जो आप समझो कि जो आर्टेरियोल जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड लेकर जाते एग्जिट करता है, आप ग्लोमेरुलस को जो आर्टेरियोल एग्जिट करता है इसे बोलते हैं क्या, इफ्रंट भैया, ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, समझे ना। तो ग्लोमेरुलस से जो आप समझो, ग्लोमेरुलस जो आर्टेरियोल ब्लड को लेकर एग्जिट करता है उसे बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टेरियोल, उसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, जो आर्टेरियोल एग्जिट करता है भैया ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस से, इसे बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्टेरियोल, इसे बोला जाता है क्या, इफ्रेंट, इफ्रेंट आर्टेरियोल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस आर्टेरियोल को भाई क्या बोलते हैं हम लोग, इफ्रेंट आर्टेरियोल इसे बोलते हैं, समझे, इफ्रेंट आर्टेरियोल इसे बोलते हैं। तो आपको इसका बेसिक टर्म्स आपको ये समझ है, बेसिक टर्म्स आप समझो भाई कि आखिर में कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ से क्या आ रहा है, वो बस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, पहले कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में नहीं जाना है, देखेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे, लेकिन आपको बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझ है ना कि इस क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको, बोमेंस कैप्सूल, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है क्या, बोमेंस कैप्सूल। ये कौन सा पार्ट है भैया हम लोग का, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है भाई लूप ऑफ फैंडले का डिसेंडिंग लिम्फ, और ये क्या है भैया, थिन असेंडिंग लिम्फ एंड थिक असेंडिंग लिम्फ, ये कौन सा पार्ट है, डीसीटी, डीसीटी फॉर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और बहुत सारे डीसीटी ओपन करते हैं किसमें, बहुत सारे डीसीटी भाई हम लोग के ओपन करते हैं किसमें, स्ट्रेट ट्यूब में, जिसे बोलते हैं क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब आखिर में नेफ्रॉन के अंदर ब्लड लेकर कौन आता है भाई, एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से ब्लड लेकर ही आता है, यहाँ से देखो ये ब्लड को लेकर आता है, समझे ना। और यहाँ पर एक कैपिलरीज का बंच, यहाँ पर कैपिलरीज का एक ग्रुप बंच बन जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ब्लड का होता है फिल्ट्रेशन, आगे देखेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ से ग्लोमेरुलस जो आर्टरी ब्लड को एग्जिट कर लेकर जाता है बाहर, आप समझना इसे बोलते हैं क्या, जो आर्टेरियोल को क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, जो ब्लड को एग्जिट कराता है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। ये आपको बेसिक समझ है, ये आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट, ये आप देख सकते हो जो कि काफी ज्यादा क्या भाई ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। समझ है, देख आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, आप देखो भाई, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। अब देखना भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में जो हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल से एक कैपिलरी बाहर आता है जिसे बोलते हैं क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। एफरेंट आर्टेरियोल से भाई बाहर आते एक अराइस होता है क्या, एक हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है क्या, एक कैपिलरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, समझे। तो इससे हम लोग का भाई पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म होता है, उसको डिस्कस करेंगे, आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, समझ है आपको। देखो और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताना था भाई,
जो कि आपके सर्टेन मेंशन किया है, आप देखो इसको, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखना भाई, आपको क्या बताना था मेरे को कि एक्चुअल में आप देखो भाई कि ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये दोनों को क्या बोलते हैं भैया, इस दोनों को बोला जाता है क्या, मालफिजियन बॉडी। इसे बोलते हैं क्या, मालफिजियन बॉडी। इसे बोलते हैं मालफिजियन बॉडी, समझे, मालफिजियन बॉडी से बोलते हैं। या फिर इसी कोई मालफिजियन बॉडी को क्या बोलते हैं भैया, रीनल कॉर्पसल। इसी को बोलते हैं क्या, रीनल कॉर्पसल इसे बोलते हैं, समझे। तो मालफिजियन बॉडी को ही क्या बोलते हैं भाई, मालफिजियन बॉडी को ही बोला जाता है क्या, रीनल कॉर्पसल इसे बोलते हैं, समझे ना, जो कि ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल ये दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप देखो भाई कि आखिर में एफरेंट आर्टेरियोल से आप देखना एक कैपिलरीज फॉर्म होता है, कैपिलरी फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म होता है। ये देखो ये आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरी आपको यहाँ पर ऐसी भाई, यहाँ पर आपको यहाँ देखो ना, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपको नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो कि पीसीटी, लूप ऑफ फ्रेंडली एंड आपको डीसीटी के, आपको किसके राउंड भाई, आपको ये डीसीटी के राउंड आपको ये देखने को मिलेगा। ये कैपिलरी आपको डीसीटी के राउंड देखने को मिलेगा। ये जो कैपिलरी इसे क्या बोलते हैं, ये जो कैपिलरी आप समझो, जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जो हम लोग का नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो कि हम लोग का देखो पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो कैपिलरी जो कि पीसीटी एंड डीसीटी के आसपास प्रेजेंट है, पीसीटी एंड डीसीटी के प्रेजेंट जो कैपिलरी भैया प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं क्या, हम लोग इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इसे क्या बोलते हैं भैया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो आखिर में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होता है भैया, ये हम लोग के एफरेंट आर्टेरियोल से भैया एक कैपिलरी फॉर्म होते हैं जो कि पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड, ये हम लोग का है पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड जो कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं, इसे बोलते हैं क्या, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और जो कैपिलरी जो यू शेप स्ट्रक्चर, जो कि यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं भैया किसके पैरेलल, लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल। आप समझो कि जो कैपिलरी जो कि लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल जो कि यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जो कि यू शेप स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। इसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो कि आप समझो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो कि यू शेप स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर रहे हैं किसके राउंड भाई, ये आप समझो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है जो कि यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं भैया किसके पैरेलल, लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल, ये जो कि यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भाई हम लोग वासा रेक्टा। इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। तो आई होप आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरी समझ आया होगा, आपको वासा रेक्टा समझ आया होगा। आप लिख सकते हो इसको, आगे चलेंगे फिर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, समझे ना। तो जो कैपिलरी भैया जो पीसीटी डीसीटी के आसपास है, इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और जो कैपिलरी जो कि लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल में है, इसे बोलते हैं क्या, वासा रेक्टा। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं, तो आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। अब बात करते हैं, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं भैया, दो टाइप के नेफ्रॉन हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भैया, एक नेफ्रॉन हम लोग के बॉडी में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा नेफ्रॉन जो कि होता है, एक नेफ्रॉन हम लोग, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं भाई हम लोग के बॉडी में, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। एक होता है क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक होता है क्या, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक होता है भाई जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो आखिर में हम लोग के बॉडी में देखो कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये मात्र आप समझना, मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% हम लोग के बॉडी में होते हैं, 85% हम लोग के बॉडी में भैया कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन सिर्फ 15% हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये देखो भाई, ये हम लोग का मेडुलरी पिरामिड, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है मेडुलरी पिरामिड, ये है मेडुलरी पिरामिड, समझे। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये है कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, ये है मेडुलरी पिरामिड, ये है मेडुलरी पिरामिड, समझे। ये है मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी क्या भैया पिरामिड है।
तो आप देखो कि भाई इसमें दो टाइप के आपको नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, दो टाइप के नेफ्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, दो टाइप के नेफ्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो भाई, इसमें दो टाइप के नेफ्रॉन आपको क्या होंगे भाई, इसमें आपको दो टाइप के नेफ्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसमें दो टाइप के नेफ्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, समझे ना। एक नेफ्रॉन आप समझना कि आपको इसमें देखो दो टाइप के नेफ्रॉन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप देखो कि आपको नेफ्रॉन दो टाइप के मिलेंगे भाई। एक नेफ्रॉन को बोलते हैं क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और एक नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इसे बोलते हैं भैया, समझे। समझे, दो टाइप के, एक हम लोग का कॉर्टिकल, दूसरा है क्या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये आप देखो जो नेफ्रॉन का आप समझना कि जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ फ्रेंडली शॉर्ट होता है इसे बोलते हैं क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नेफ्रॉन का भैया लूप ऑफ फ्रेंडली लॉन्ग होता है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बताओ जरा क्या बोलते हैं इसको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो आप देखना भाई जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ फ्रेंडली शॉर्ट होता है इसे बोलते हैं क्या, ए नेफ्रॉन का आप देखो लूप ऑफ फ्रेंडली इस नेफ्रॉन का शॉर्ट है इसे बोलते हैं क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन, समझे। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का पहचान क्या होता है, इसका लूप ऑफ फ्रेंडली, इसका जो लूप ऑफ फ्रेंडली भैया लूप ऑफ फ्रेंडली इसका क्या होता है शॉर्ट, समझे। लूप ऑफ फ्रेंडली इज शॉर्ट, इसका क्या होता है भैया लूप ऑफ फ्रेंडली इसका होता है शॉर्ट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ फ्रेंडली होता है शॉर्ट। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या होता है, इसका लूप ऑफ फ्रेंडली लॉन्ग, लूप ऑफ फ्रेंडली इज वेरी लॉन्ग, इसका जो है लूप ऑफ फ्रेंडली क्या होता है भैया वेरी लॉन्ग होता है। यही मेन डिफरेंस है आपका कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, समझे ना, कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में, समझे आपको। तो आखिर में कॉर्टिकल नेफ्रॉन का आप देखो लूप ऑफ फ्रेंडली शॉर्ट, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ फ्रेंडली लॉन्ग, समझे। एंड एक्सटेंड बहुत ही कम एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड वेरी लिटिल इन मेडुला, आप समझो कि बहुत ही कम ये एक्सटेंड करता है किसमें भैया मेडुला में, समझे। बहुत ही कम ये एक्सटेंड करता है किसमें भाई मेडुला में, बहुत ही कम एक्सटेंड करता है। और ये हम लोग कहे भाई जो कि एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला, एक्सटेंड डीप इनटू मेडुला, ये आप समझो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो कि मेडुला में भैया डीप एक्सटेंड करता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट, इसमें क्या होता है भाई वासा रेक्टा, इसमें हम लोग के वासा रेक्टा एब्सेंट होता है किसमें भैया वासा रेक्टा एब्सेंट होता है किसमें भाई हम लोग के किसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा होते हैं, वासा रेक्टा प्रेजेंट होते हैं, समझे, वासा रेक्टा भाई इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आपको दो टाइप के नेफ्रॉन समझ आए, देखो भाई। तो आई होप आपको दोनों टाइप के नेफ्रॉन समझ आए होंगे, आई होप सारा चीज़ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई एक अगले लेक्चर में, थैंक यू।